उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां नतोऽहं रामवल्लभां नतोऽहं रामवल्लभां। मेरे प्यारे स्नेही छात्रों, आज मैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यह पाठ जो सीबीएसई बोर्ड पर आधारित 10वीं वर्ग के छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम में यह है, उसी को आज मैं यहाँ पर व्याख्या करने का प्रयास करूँगा। मेरे प्यारे छात्रों, मैं बता दूं कि इससे पूर्व इसका कवि परिचय और इसके पहले की भूमिका इसके पूर्व वीडियो में मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर चुका हूं। आज पाठ का अर्थ हम लोग देखेंगे। रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बाल कांड में इस प्रसंग को रखा है। प्रसंग उस समय का है जब राम धनुष तोड़ दिए। धनुष टूटने के उपरांत सीता जी राम के गले में जयमाला डाल दिए। उसके बाद सारे राजा क्रोधित हो गए और क्रोध के वशीभूत होकर के वे आपस में बात करने लगे, केवल धनुष तोड़ देने से सीताराम की थोड़ी हो जाएगी, आओ हम लोग युद्ध करें और सीता को छीन लें। यदि बीच में जनक आए तो उसको भी जीत लें। ऐसा दुर्विचार सारे राजाओं के मन में आ रहा था। संयोग देखिए, उसी समय वहां पर भृगुवंशीय परशुराम पहुंचते हैं, जिसके अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः सरहधनु, जिसके बारे में कहा जाता है कि अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः सरहधनु। वह शास्त्र का जानकार भी है तो शस्त्र का भी जानकार है। वह बीच सभा में आ जाता है। सारे राजा देख करके सबकी हेकड़ी बंद हो जाती है, सबके माथे से पसीना छूटने लगता है। एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, कहा है, काहे छूटल लीलार से पसीना है लाल, काहे छूटल लीलार से पसीना, काहे छूटल लीलार से पसीना है लाल, काहे छूटल लीलार से पसीना। सारे के सारे पसीने पसीने हो जाते हैं और पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, अलगे करन सब दंड प्रणामा। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, अलगे करन सब दंड प्रणामा। सारे के सारे लोग अपने पिता का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम ले लेकर के और उनको प्रणाम करने लगे और वे किसी से बात नहीं करते हैं और सीधा का सीधा जनक के पास पहुंचते हैं और सब जानते हुए भी जनक से पूछते हैं, बहुरी बिलो की विदेह सन, कहूँ का है अति भीर, अपूछत जान यजान जिमी, व्यापेहु कोप शरीर। सब जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ क्यों जुटाए हो। उनके शरीर में मानो क्रोध छाया हुआ था। समाचार कही जनक सुनाए, जहि कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिर अनत निहारे, आ देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण से सब राजा आए हुए थे, राजा जनक ने वह सब समाचार सुनाया, अपनी पुत्री के जयमाला की भी बातें सुनाई।
अतिरिसाई बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा। अबेगी देखाऊ मूढ़ न तयाजू, उलट ही मही जा लगी तब राजू। एकदम अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन से बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो आज मैं जहां तक तेरा राज है वहां तक की पृथ्वी उलट पुलट कर दूंगा। बिना उल्टे पुलटे मैं नहीं रहूंगा, पूरे पृथ्वी को उलट पुलट कर दूंगा। बड़ा संयोग। अब जनक तो सबके बारे में बताते हैं, यह मेरी पुत्री है, इसका राम से विवाह तय हुआ है, सारा लक्ष्मण है, कौशिक है, सबका परिचय देते हैं, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि धनुष किसने तोड़ा। संकोच में है कि ऐसे नहीं कि ऐसे क्रोधी मुनि हैं कि कुछ कर बैठे कि हंसुआ के ब्याह में खुरपा के गीत शुरू हो जाए। जब जनक को संकोच करते हुए देखा तो राम स्वतः आते हैं, कहते हैं कि नाथ शंभो धनु भंज निहारा, अहोई के एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिए कि न मोरी, असु निरिसाई बोले मुनि कोई। यही से पाठ प्रारंभ होता है। चौपाई और दोहा के माध्यम से अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी रचना की है। जो चौपाई और दोहा, दो छंद यहां पर दर्शाए गए हैं और उसी के माध्यम से गोस्वामी जी ने इस पाठ की रचना की है। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि दोहा क्या है और चौपाई क्या है। हमारे मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठेगा। तो दोहा एक लोकप्रिय मात्रिक छंद है, छंद शास्त्र का विषय है, जिसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती है। यह है दोहा। दोहा मात्रिक छंद है जिसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती है। और चौपाई भी मात्रिक छंद ही है। इसमें 4 पंक्तियां होती है और इसके प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती है। यही उत्तम चौपाई कहा जाता है। तो चौपाई और दोहा के माध्यम से रचनाकार ने अपने लेखनी के माध्यम से इसमें वीर रस और साथ ही साथ वीर रस के अलावे भी यहां पर एक ओज गुण के प्रधानता से यह परिपूर्ण, साथ साथ रौद्र रस की भी छटा लिए हुए यह कविता अपने आप में अद्वितीय है। रचनाकार प्रारंभ करते हुए पाठ का प्रारंभ है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, अहोई के एक दास तुम्हारा। हे नाथ, भगवान राम आगे आ जाते हैं, यहाँ तो राम ही के रूप में हैं। राम आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं कहते। आयसु काह कहिए किन मोरी, असु नहीं रिसाई बोले मुनि को ही। इतना सुनकर क्रोधी मुनि ऋषिया कर, खिसिया कर, क्रोधित होकर बोलते हैं, कहते हैं सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। असुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, असहस्त्र बाहु सम सोरि मोरा। बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा है, यह बालक सेवक वह है जो सेवक का कार्य करता है। यह जो कार्य है शिव धनुष तोड़ने वाला,
यह जो कार्य है वह सेवक का नहीं है, यह कार्य तो शत्रु का है। यह शत्रु ही ऐसा कार्य कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए जो भी इस कार्य को किया है वह सहस्त्रबाहु के समान हमारा दुश्मन है। सहस्त्रबाहु की तरह उसके सामने हम उपस्थित होंगे। इसलिए वह कोई, अब सवाल उठता है कि सहस्त्रबाहु कौन था। आपके मन में भी यह जिज्ञासा उठ रही होगी सुनने के बाद कि सहस्त्रबाहु कौन था और क्यों यहां सहस्त्रबाहु सब सोरीपु मोरा कहा है। और कई बार सहस्त्रबाहु का प्रयोग भी आया है। परशुराम और सहस्त्रबाहु की अनेक कथाएं प्रचलित है, लेकिन महाभारत के अनुसार कथा यह है कि परशुराम ऋषि जमदाग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर, सहस्त्रबाहु शिकार, कार्तवीर नाम था, सहस्त्रबाहु सहस्त्र भुजाएं थी इसलिए सहस्त्रबाहु नाम उसका पड़ गया। शिकार खेलते हुए जमदाग्नि के आश्रम में आए। जमदाग्नि के पास एक गाय थी जो सारी इच्छाओं के पूर्ति कर देती थी। गाय का एक अपना महत्व है भारतीय संस्कृति में। भारतीय संस्कृति के 4 आधारशिला हैं: गीता, गायत्री, गंगा और गाय। गाय का महत्व हर युगों में रहा है। भगवान शंकर के पास गाय नहीं थी। यदि भगवान शंकर के पास गाय होती तो शंकर का कंठ नीला नहीं होता। यदि भगवान शंकर के पास गाय होती तो कार्तिकेय को कुष्ठ का रोग नहीं होता। और यदि शंकर के पास गाय होती तो गणेश का पेट नहीं निकलता। गाय के मट्ठा में इतनी क्षमता है, दूध के तो बातें छोड़ दीजिए। तो उनके पास एक गाय थी, इनके परशुराम के पिता के पास। वो जबरदस्ती गाय को लेते चला गया और इनके पिता के साथ गलत व्यवहार किया और परशुराम बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित हो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया, उसका एक एक बाह काट दिया। इस कार्य की ऋषि जमदाग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम जब सहस्त्रबाहु का वध कर दिया तो जमदाग्नि ने इन्हें प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्त्रबाहु पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदाग्नि का भी वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की। यही सहस्त्रबाहु की कथा है। यहां पर कहते हैं कि सुनहु राम जहि शिवधनु तोरा असहस्त्रबाहु सम सोरीपु मोरा। कहते हैं कि सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष तोड़ा हो वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा अनत मारे जय हैं सब राजा। बिलगाऊ माने अलग करो। कहा कि जितना जल्दी हो उसे अलग करो और नहीं तो सुन लो, जितना राजा है सब मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशुधर ही अपमाने। इतना सुन करके लखन तो शेषावतार थे, वे खुद क्रोधित हो गए और बोलते हैं, वही समाज को छोड़ क्रोधित होकर के बोलते हैं कि बोले परशुधर ही अपमान। सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराए और परशुराम जी का थोड़ा अनादर करते हुए, ऐसे रामचरितमानस में अपमान शब्द लाया है लेकिन नहीं, अनादर करते हुए वे बोलते हैं, बहुधनु ही तोरी लरिकाई अकहु न असी ऋषि किन्ह गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु असुन ऋषाई कह भृगु कुल केतु। कहते हे गोसाई सुनो, गोसैया हो, बहु धनु तोरी लरिकैया। कहा मैं लड़काई में तो बहुत सारे धनुष की तुड़ाई की, आप उस पर कभी क्रोधित नहीं हुए। क्या इस धनुष में लाल जड़े हैं जो इतना ऋषि आए हुए हैं आपने? राधे श्याम रामायण में इसका वर्णन बड़ा सुंदर ढंग से आया है। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगु वंश की
ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, दोहा है, रे नृप बालक काल बस, बोलत तेहि न सभार, अधनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। कारे राजपुत्र, रे नृप बालक है राजा का बेटा, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष या क्या समान धनुष के समान है। लखन कहा हसी हमरे जाना, असुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जुहुनु धनु तोरे, अदेखा राम नयन के भोरे। कहा, लक्ष्मण जी हंसकर कहे कि हे देव सुनिए, हमारे जाने में तो सभी धनुष एक ही से हैं, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। राम जी ने तो इसे नवीन समझ करके उठाया था, लेकिन ये टूट गया तो ये क्या करे। छुअत टूट धनु पति ही न दोसु, मिन बिनु काज करिय कतरोसु, बोले चितई परसु की योरा, रेठ सुनहु सुभाव न मोरा। कहा कि यह तो टूटते छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किसी के लिए क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर दक बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधौ दही तो ही, अकेवल मुनि जन जाहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अविश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। कहा, तुमको बालक जान करके हम छोड़ रहे हैं। अरे मूर्ख, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, और यह विश्व विदित है कि मैं क्षत्रियों का द्रोही हूं, क्षत्रियों का संहार करने वाला हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महि देवन दिन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलो की महीप कुमारा। का अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है, और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो, ये फरसा हमारे पास है। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसि महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, प्रसु मोरे अति क्रोध। अरे राजा के बालक, तो अपने माता पिता को सोच के बस में न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। इतना ही नहीं, गर्भ में भी जो बच्चे होते हैं उसको भी नाश करने की क्षमता रखता है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारा, अचहत उड़ावन फूकी पहारा। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, अहो मुनीश्वर, तो आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी मत दिखाइए। आप कुल्हाड़ी दिखा करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं? यहाँ कुहड़ भतिया को नाही, अजय तर्जनी देख हमारी जाही, आ देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कहा यहाँ कोहड़ा के भतिया नहीं है कोई। एक सामान्य जनजीवन में कथा प्रचलित है कि कोहड़ा या कोई कद्दू के भतिया को यदि हम तर्जनी उंगली दिखा देते हैं इस तरह से कि देखो वो फरा हुआ है, तो भतिया मर जाता है, वह वृद्धि उसमें नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, उसी लोकोक्ति को यहाँ पर रखा गया है कि यहाँ कुहड़ भतिया को नाही, अजो तर्जनी देख डर जाही, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोहड़ा के कोई भतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जने उबिलो की, अजो कछु कहु सहु रिसरो की, असुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुलैन पर न सुहाई। कहा भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर कुछ आप पर हम दया करते हैं, क्योंकि हमारे खानदान की यह युक्ति है कि देवता, ब्राह्मण, भगवान, भक्त और गौ इस पर वीरता नहीं दिखाते हैं। यह प्रचलन है, हमारी संस्कृति है। बंधे पापु
अपकीरति हारे, मरत हूँ पापर ये तुम्हारे, अकोटि कुलुस सम बचुन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकृति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही कठोर वज्र के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। धनुष बाण से तो ज्यादा आपका शब्द ही, जो बिलोक अनुचित कहू, क्षमहु महामुनिधीर, असुनि सरोस भृगुबन समनी, बोले गिरा गंभीर। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशी परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोलने लगे। चूंकि 20 मिनट से ज़्यादा का यह वीडियो हो गया है, इसलिए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ और आगे का पाठ अगले वीडियो में।